अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यानी कि हमारे पास 2 कम से कम कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, तो हम उसको कंबाइन करके कुछ रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल। तो लॉजिकल ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करेंगे, हमें ट्रू या फ़ॉल्स की फ़ॉर्म में रिज़ल्ट्स फ्राहम करते हैं। ये हमारे पास पाइथन के अंदर 3 तरह के डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। अगर हम इसको देखें कि एंड जो है रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, यानी कि हमारे पास राइट साइड पे एक कंडीशन है और एक कंडीशन हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, तो बीच में हमने एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है। तो अगर दोनों राइट एंड लेफ्ट वाली कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही हमें इसका आंसर ट्रू मिलेगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है और, रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, यानी कि हमारे पास एक कंडीशन राइट साइड पे है, दूसरी लेफ्ट साइड पे है, दोनों में से कोई एक अगर ट्रू है तो ये आंसर ट्रू देगी। और नंबर 3 पे नॉट है, ये सिंपली रिवर्सेस द रिजल्ट, यानी कि अगर हमारा आंसर ट्रू आ रहा है तो हमने साथ नॉट लगा दिया तो ये उसको रिवर्स कर देगा, उसको उलट देगा, यानी कि उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। अब हम इसका एक जेन्युइन एप्लीकेशन देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जो है विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स को समझ लें कि बॉडी मास इंडेक्स को हम एब्रीविएशन के तौर पे बीएमआई कहते हैं। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। ये असल में इस्तेमाल करने के पीछे रीज़न ये होती है कि हमें ये फाइंड करना है कि हमारी हाइट के लिहाज से हमारा वेट जो है वो कैसा है, क्या वो मुनासिब है, कहीं हम अंडरवेट तो नहीं हो गए, क्योंकि अंडरवेट है तो भी हमारे लिए बॉडी के लिए नुकसानदेह है, और अगर हम ओवरवेट हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए कुछ म्यार मुकर्रर किया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लें कि बीएमआई का फार्मूला, यहाँ पे मैंने 2 फार्मूलाज दिए हुए हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज़ किया जा सकता है। नंबर 1 पे मैंने मेट्रिक यूनिट को यूज़ किया है, जिसमें हम वेट जो है वो किलोग्राम्स में लेंगे और हाइट लेंगे मीटर्स में। और नंबर 2 पे इंपीरियल यूनिट है, जिसमें वेट हम पाउंड्स में लेंगे और हाइट जो है वो इंचज़ में लेंगे। तो अभी ये डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड के मुताबिक, डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसके मुताबिक जो है अगर हमारा बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है अगर 18.5 से लेस है तो हम अंडरवेट कंसीडर किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम हमारा वेट ज़्यादा होना चाहिए, हमारी बॉडी सही तरह से फंक्शन नहीं करेगी। लेकिन अगर 18.5 से लेके 24.9 के इन बिटवीन है तो इस सूरत में हमारा वेट जो है वो नॉर्मल है। अच्छा, अगर हमारा वेट जो है 25 से 29.9 के इन बिटवीन है तो हम स्लाइटली ओवरवेट जो है कंसीडर किया जाता है। तो 30 और 34.9 के इन बिटवीन अगर है तो ये क्लास 1 ओबेसिटी कहलाती है। तो इसमें 35 से लेके 39.9 तक है, ये सेकंड क्लास ओबेसिटी है, यानी कि ये उससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। और अगर हमारा वेट जो है ग्रेटर और इक्वल टू 40 है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। फ़ौरी तौर पे आपको अपने डॉक्टर के साथ राब्ता करना चाहिए ताकि इसका फ़ौरी तौर पे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो चलिए हम पाइथन के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे इनपुट जो है हमने लेने के लिए क्या किया, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने यूज़र को बोला है कि जी एंटर योर वेट इन केजी, मीन्स किलोग्राम्स के अंदर वेट लेंगे हम, और हमारे पास इनपुट फंक्शन है और इसको हम फ्लोट जो वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट फंक्शन यूज़ किया, और इवेंचुअली हमने इसको वेट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद हमने हाइट लेनी है, मीटर्स में अगर वो कैलकुलेट कर सकता है तो वो उसको दे दे, अगर नहीं कैलकुलेट कर सकता तो चैट जीपीटी को अपनी हाइट जो है वो बताए और उसको मीटर में कन्वर्ट करवा के वैल्यू अपने पास स्टोर करके रख ले। तो ये एक दफ़ा की कैलकुलेशन जो है ये काफ़ी होगी, वो सारी ज़िंदगी यूज़ कर सकते हैं। तो इनपुट जो है ये फंक्शन हमने यूज़ किया, और अगेन हमने फ्लोट फंक्शन यूज़ करके उसको फ्लोटिंग पॉइंट में हमने कन्वर्ट किया और हाइट में स्टोर कर दिया। अब ये हमने फ्लोट यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया है, तो डेटा टाइप्स वाली मेरी एक दूसरी वीडियो है, उसको डिटेल में आप सुनिए और उसको देखिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम इंट क्यों नहीं यूज़ फ्लोट ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जी हमने क्या किया जी, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है
जैसा कि आपको मैंने पहले फ़ॉर्मूला दिखाया है वेट डिवाइडेड बाय हाइट और ये रेज़ टू द पावर 2 और कैलकुलेट करके रिज़ल्ट हमने बीएमआई के अंदर रख दिया है और फिर हमने प्रिंट यहाँ पे करवा दिया है कि ये बीएमआई कोलन 0.2F इसका मतलब ये है कि ये हमारी कैलकुलेशन जो है अगर डेसिमल प्लेस में आ रही है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन बन रही है, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सिर्फ 2 डिजिट आएँगे डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो क्राइटेरिया है हमने लेस देन ऑपरेटर को यूज़ किया है कि अगर हमारा बीएमआई लेस देन 18.5 है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अंडरवेट जो है ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा एल इफ एल स्टैंड्स फॉर एल्स और इफ कीवर्ड है तो एल्स इफ जो है असल में है इसको हम एल इफ लिखते हैं पाइथन के अंदर। तो अगर बीएमआई ग्रेटर और इक्वल टू 18.5 है एंड अभी हमने अपना एंड ऑपरेटर यूज किया यहाँ पे एंड बीएमआई लेस देन 24.9 तो उस सूरत में हमारा प्रोग्राम क्या प्रिंट करने वाला है नॉर्मल वेट और एलिफ हमारा बीएमआई ग्रेटर और इक्वल टू 25 है एंड अगेन हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया और बीएमआई हमारा 29.9 है, तो उस सूरत में हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा ओवरवेट और यहाँ पे हमारे पास एलिफ बीएमआई ग्रेटर आर इक्वल टू 30 है एंड नॉट बीएमआई ग्रेटर देन 40 यानी कि एंड और नॉट को हमने यहाँ पे यूज़ किया है और ये 40 से ज़्यादा ग्रेटर देन 40 है, तो उस सूरत में ओबीस जो है ये प्रिंट करेगा। और एल इफ जो है ये लास्ट वाली कंडीशन है कि अगर हमारा वेट ग्रेटर देन 40 है और बीएमआई लेस देन इक्वल टू 0 है तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम प्लीज़ कंसल्ट आवर डॉक्टर इमीडिएटली ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और ऐसी सिचुएशन में फ़ौरी तौर पे आपको डॉक्टर से राब्ते की ज़रूरत होगी। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमने रन मेन्यू पे जाना है और यहाँ से रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं या सिंपली कीबोर्ड के ऊपर F5 प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो वेट है सपोज़ मैं 65 देता हूँ एंड मीटर्स जी, तो हम 1.6765 मैंने मीटर्स में इसकी कैलकुलेशन एंटर की है। तो यहाँ पे देखिए कि 23.13 ये बीएमआई मेरा इंडेक्स निकला है, तो इस वजह से नॉर्मल वेट कंसीडर किया जा रहा है। तो आप अपनी पूरी फैमिली का बीएमआई जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर आप घर में फाइंड कर सकते हैं कि आप अंडरवेट तो नहीं है, आपका वेट क्या नॉर्मल है, स्लाइटली ओवरवेट है या बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। तो हर सूरत में आप घर में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और 100% एक्यूरेट कैलकुलेशंस होगी अगर आपने इसको हाइट और मीटर जो है एक्यूरेट दिए तो। इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझें, किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में, किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर लिखिए, डिस्कस कीजिए और इंशाल्लाह नए-नए यूज़फुल प्रोग्राम्स को लेके हम यहाँ पे आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।